ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि शरीर में वीर्य ज्यादा हो जाने पर क्या ब्रह्मचर्य पालन कंटिन्यू करेंगे तो वीर्य ज्यादा हो जाएगा, तो उसका क्या करना चाहिए या फिर क्या होता है वीर्य ज्यादा होने पर। इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चाएं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके और अपने जीवन का वास्तविक आनंद उठा सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अधिकतर लोगों के अपने मन में प्रश्न होते हैं कि हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे या फिर कर रहे हैं तो वीर्य ज्यादा हो जाएगा शरीर में। किसी भी चीज की लिमिटेशन होती है। भी आज अपन इस स्टेप तक है, कल इसको स्टोर कर रहे हैं तो वो ऊपर 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 बढ़ेगी। किसी की वस्तु की सेविंग कर रहे हैं तो उस वस्तु बढ़ेगी, तो उसके बाद में क्या होगा। और कई सारे लोग तो मुझे एक दो मित्र हमारे ऐसे भी है जो कह रहे नहीं हम तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे, हमारा वीर्य मुंह में से आता है, मुंह में से वीर्य थूकना पड़ता है, मुंह ऊपर आ जाता है। अब कई बार ऐसा माना जाता है जो वीर्य ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर मुंह में आएगा। और एक भाई तो कह रहे थे हमारे हमारा मेरा वीर्य ऑटोमेटिक निकल जाता है, अगर हस्त में तू ना करे तो थोड़े ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद मेरा वीर्य ऑटोमेटिक निकल जाता है। मुझे साल भर हुआ है पालन करते हुए, अपने आप निकल रहा है वो। मित्रों, ऐसा नहीं होता। उस चीज का सदुपयोग करने की बात होती है। वीर्य ज्यादा होने पर क्या होता है, इंसान तो फट नहीं जाता है, मर नहीं जाता है। और उस चीज की वास्तविकता को समझे बिना यदि आप अपन पालन कर रहे हैं, उस चीज को जाने बिना अपन आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपन नहीं जा पाएंगे। तो फिर करना क्या है उसमें, उसमें यही करना है, वो अपनी सावधानी बरतनी है और एक अच्छे डायरेक्शन में उस चीज को मोड़ देना है। वो कहते हैं ना, गाँव में ज्यादातर होता है पानी जा रहा है सीधा जा रहा है, मान के चलो ऊपर उस तरफ अपने को नहीं जाने देना, तो क्या करना है, वो पानी को रोक तो नहीं सकते, उस बहाव से चल रहा है। अगर किसी मोटर का पानी है, किसी कुएं से अपन खींच कर ला रहे पानी, उस पानी को अपन बंद कर सकते हैं। मगर जो पानी बारिश में आ रहा है, नदी में आ रहा है, तालाब में आ रहा है, छोटे छोटे स्थानों पर आ रहा है, उसको बंद तो नहीं कर सकते। तो क्या करना है, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं आप, भाई इस तरफ नहीं, इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है। उसी तरह वीर्य को भी डायरेक्शन देनी होती है। आपके जीवन में आपने ब्रह्मचर्य नाश कितना भी किया हो, आप बस पालन कर रहे हैं, वो चीज स्टोर होने लगती है। अब स्टोर शुरू में अपने अपने को कुछ थोड़ी एनर्जी लगेगी, अच्छा लगेगा, थोड़ी एनर्जी लगेगी, अच्छा लगेगा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी, एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगी, तो उसका कैसे उपयोग करेंगे, उसका यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे अच्छे आप मेडिटेशन, यदि आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ध्यान मेडिटेशन के द्वारा उस वीर्य को ऊपर की ओर स्वचलित कर सकते हैं। वो ऊपर की ओर पहुंचेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर मुंह में नहीं आएगा। वो भी उसकी जो एनर्जी है, उसके जो मेन तत्व है, वो आपके जो होते हैं शरीर में जो चक्र कहे जाते हैं, कुंडलिनी जागरण, वो चक्र जागृत होते होते वो ऊपर तक आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा। और आपकी याद शक्ति, आपका मेमोरी पावर, आपका ब्रेन का वर्किंग इतना शानदार शार्प कर देगा आपके ब्रेन को, तो आप सोच भी नहीं पाओगे। पहली बार वो भी कर सकते हैं स्पिरिचुअल जगत में, आध्यात्मिक जगत में वो। और दूसरा जो आप गृहस्थ जीवन में अगर छाए, अगर ये आप ब्रह्मचर्य जो कहते हैं, अगर 25 साल तक इसने नियम से ब्रह्मचर्य पालन किया है और फिर यदि वो शादी करके उसके अगर उसके संबंध से जो संतान उत्पत्ति होगी, वो संतान सामान्य नहीं हो सकते। वो किसी महान पुरुष ही उसके घर में जन्म लेते हैं, देवता जन्म लेते हैं, वो सामान्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की ताकत है। जिसने कभी नाश नहीं किया हो, उसका वीर्य इतना तेज होता है। गृहस्थ जीवन की बात, गृहस्थ में ऐसे आप उपयोग उसको कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है भौतिक जीवन में। जो व्यक्ति साथ आज के समय में ज्यादातर लोगों की इच्छा और मंशा क्या है कि भाई हम पैसे वाले बने, हम धनवान बने, हमारे लोगों में मान मर्यादा प्रतिष्ठा पद, मतलब बड़ी लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। लोग हमारा हमको सब सलाम करें, सब हमको नमस्कार करें, प्रणाम करें, आप जो चाहे वो, मतलब किसी भी तरह से हमारा सम्मान करें, लोग हमको रेस्पेक्ट दें। उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए भी कैसे, जैसे मान के चलो आपको किसी अच्छे हेल्थ पर ध्यान देना है ज़्यादा, आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको रेसलर बनना है, आपको रनर बनना है, कुछ भी बनना है स्पोर्ट्स जगत में, तो
उसके लिए आपका शरीर पहलवान, हट्टा, तगड़ा, मजबूत हो सकता है। किससे? वीर्य से। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसको वीर्य को बचाएंगे, उससे आपका शरीर का निर्माण बहुत अच्छे से हो सकता है। दूसरी बात, भौतिक जगत में ही आप यदि पैसा पाना चाह रहे हैं तो पैसे के लिए क्या करेंगे? कोई सामान्य पैसा पैसा कमाता है, सामान्य सी बात होती है, मगर आपका मस्तिष्क काम करना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिना मस्तिष्क के, अरे ये 100 रुपए की चीज़ थी, मैंने तो लोगों को 50 नहीं बेच दी, इसके भरोसे याद नहीं रहा आपको, तो आपका सारा चौपट हो सकता है। उसमें मस्तिष्क का इतना बड़ा रोल होता है। आपका सामान कितने में आ रहा है, उस पर मार्जिन कितना है, कमीशन डिस्काउंट कितना है, उसको सेल कितने में करना है, फिर वापस कितना बचत करनी है, सब कुछ सोच कर रखना पड़ता है। आपके पास कोई कस्टमर आते हैं लोगों के पास, उसको प्रोडक्ट को तुरंत देख तो उसमें लिस्ट में तो नहीं देख सकते कि भाई ये कितने में बेचना है, अपने को कितने का पड़ा। वो सारा माइंड में रखना पड़ता है। और लगभग लगभग कपड़े वाले के पास, बर्तन वाले के पास, किराना स्टोर वाले के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास, स्पोर्ट के सामान वाले के पास, किसी भी दुकानदार के पास भी आप देखोगे तो कम से कम भी 50 तरह से भी ज़्यादा चीज़ें होती है। मैं सामान्य सी बात बता रहा हूँ, 50, बहुत सारी होती है मगर 50 तरह की चीज़ें होती है। और 50 तरह की चीज़ें उसके माइंड में होती है। ये मुझे कितने में आई थी, मुझे कितने में सेल करना है, कितना बताना है, और लोग भाव कम करें तो मुझे कितने तक बेचना है। वो सारा बिजनेस माइंड भी किससे डेवलप होगा? ब्रह्मचर्य से। मैं केवल वो कहते हैं मित्रों, खाली आपको खाली पैसों का लालच दिखा करके तो भाई आप पैसे वाले हो जाएंगे ब्रह्मचर्य से, वैसी बात नहीं बता रहा हूँ। इस वीर्य की वास्तविकता बता रहा हूँ, वीर्य की ओरिजिनल कीमत बता रहा हूँ आपको। उसका सदुपयोग करने से आप उसमें कर सकते हैं। आप अच्छे पैसे वाले भी आप उसमें ब्रह्मचर्य पालन करके हो सकते हैं। तो ये तीनों बेनिफिट्स है। आप सामान्य मत समझिए इस चीज़ को कि भी हम पालन कर देंगे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वीर्य, फिर वीर्य बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, या फिर वो पूरा ऐसा हो जाएगा। उस ज़्यादा ओवर सोचने की आवश्यकता नहीं। तीनों जगत में, आध्यात्मिक जीवन में, गृहस्थ में और भौतिकता में, तीनों में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तीनों में इसका उपयोग बहुत ही बड़ा सिद्ध हो सकता है। आज बड़े बड़े महापुरुष भी जो बनते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े जो भगवत प्राप्त संत होते हैं, उनके जीवन में भी बड़ा से बड़ा रोल होता है तो ब्रह्मचर्य का होता है। आज बड़े से बड़े जो व्यक्ति जिसकी समाज में, देश में प्रतिष्ठा होती है, जिसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उसके भी जीवन में ब्रह्मचर्य ही होता है। और जिसकी संतान बहुत कुल का उद्धार करने वाली होती है, अपना नाम रोशन करने वाली होती है, साक्षात भगवान ही अवतार लेते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य के बल पर ही होता है। इस वीर्य का सदुपयोग करें, अच्छा प्रयोग करें और बिना व्यर्थ ना गवाए, इसको कहते हैं नाली में ना फेंके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।